नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष कनाडा से आप लोगों का स्वागत करता हूं। साल 2024 शुरू हो चुका है भाई। चैनल बनाए हुए हमें बहुत साल हो गए हैं। जब भी मुझे समय मिलता है, जब उसी समय मैं जो है कोशिश करता हूं कि वीडियो बना दी जाए और कुछ हेल्थ की बात कर ली जाए आप लोगों से। तो उम्मीद ये करता हूं साल 2024 में बहुत सारी हेल्थ की बात होगी आप लोगों से। और ये मेरी साल 2024 की मतलब इस नए साल की जो है पहली वीडियो है भाई चैनल पर। और एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा हैं कि यूट्यूब कहता है कि लगभग 20 साल के आसपास का समय मैं लोगों का ख़राब कर चुका हूँ। लगभग 7300 घंटों से ज़्यादा मैं लोगों का ख़राब कर चुका हूँ भाई। मतलब यानी कि उन्होंने मेरी बातें इतनी सुनी है यूट्यूब पर बैठ करके। और अगर 100 आदमी देख रहे हैं उनमें से 5 या 10 आदमी भी ये कह के जाते हैं कि भाई थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया किया हमारे लोगों के लिए, हमें उससे सहायता मिली। तो भाई मेरी तो यही सबसे बड़ी कमाई है यूट्यूब की। और इसी तरीके की कमाई तो मैं यूट्यूब पे करना चाहता हूँ कि भाई मुझे दो चार आदमी आकर के, और बहुत ज़्यादा उपेक्षाएँ नहीं करता हूँ मैं कि बहुत सारे लोग आकर के मुझे मिलियंस में या उसमें थैंक यू कहेंगे या लाइक करेंगे, कोई इतनी वो नहीं है। अगर 10 आदमियों को भी फ़ायदा मिल रहा है तो भाई 10 बहुत है। मतलब अगर आप रेशियो देखो, आपको दिन में 10 आदमी पूछ लें और 10 आदमी आपके बारे में ये कह दें कि हाँ भाई आप ठीक काम कर रहे हो, तो यार क्या चाहिए। मतलब 100 आदमी कहे, 1000 कहे, नहीं 1000 10,000 किसी को नहीं कहते, ना कभी कहेंगे, ठीक है। हमें तो, और मैं इतना बड़ा कोई वो भी नहीं हूँ भाई, इतना बड़ा चिकित्सक या कोई इतना मुझे जानती है दुनिया। तो भाई मैं जो सामान्य सा आदमी हूँ उस हिसाब से मुझे 10 आदमी अगर कह दें तो वही बहुत है मेरे लिए, और इतने कह जाते हैं हर रोज़। तो भाई आप लोगों का बिल्कुल थैंक यू, धन्यवाद। और मैं ऐसे ही कोशिश करूँगा कि भाई आप लोगों से ऐसे ही कनेक्ट रहूँ। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई अगर नमक की कमी हमारे शरीर के अंदर हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, जो नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनको तो पता है कि भाई हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है। लेकिन आम आदमी के हिसाब से अगर बात करें तो खून में जब नमक की कमी हो जाती है या खून के अंदर जब सोडियम की कमी हो जाती है तो उस स्थिति को बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि हम इसका घर पर किस तरीके से इलाज कर सकते हैं, और कितनी, अगर हमारा सोडियम कम हो जाए कितनी मात्रा तक कम होगा जिसमें हमें घर पर ही इलाज करना है, या कितनी मात्रा में हमें जा करके अपने डॉक्टर से मिलना है। तो भाई वीडियो में बने रहो, करते हैं इसके बारे में बातें। तो जब किसी इंसान के अंदर सोडियम की कमी उसके खून के अंदर हो जाती है तो उस स्थिति में कैसे पता चलता है कि भाई सोडियम की कमी हो गई। तो बहुत सारे लोगों को तो टेस्टों में पता चलता है। खून के जब टेस्ट करवाते हैं तो उसमें एक KFT टेस्ट होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट, या फिर कई बार इलेक्ट्रोलाइट्स टेस्ट भी बोलते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो उसके अंदर हमें सोडियम, पोटेशियम, इन इलेक्ट्रोलाइट्स का पता चलता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं, जैसे उसके अंदर सीरम सोडियम अगर लेवल कम आता है तो हमें पता चलता है कि भाई हमारे खून के अंदर नमक की कमी है, सोडियम की कमी है। बहुत सारे लोगों को लक्षणों से पता चलता है कि भाई अब ऐसे लक्षण आ रहे हैं कि हमारे खून के अंदर जो है वो नमक की कमी, सोडियम की कमी हो चुकी है। तो वो कौन से लक्षण होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि भाई अब ये नमक की कमी शरीर के अंदर आ रही है। तो जब कभी किसी व्यक्ति का व्यवहार, जो उसका नॉर्मल बिहेवियर होता है, वो बिहेवियर ना रह के उसका व्यवहार जो होता है वो बदल जाता है, तो उस स्थिति में उसके अंदर हमें पता चलता है। कुछ लोग तो जो है व्यवहार इस तरीके से हो जाता है, थोड़ी गफलत सी में चले जाते हैं, भूलने लग जाते हैं चीज़ों को, या बहके से हो जाते हैं, या बहुत ही ज़्यादा अगर और ज़्यादा कमी जो है सोडियम की खून के अंदर हो तो उस स्थिति में वो तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि उनका व्यवहार जो है वो बिल्कुल पागलों जैसा सा होता चला जाता है। तो इसमें उनका पीछे से कोई रोल नहीं है। अब उनके शरीर के अंदर सोडियम की कमी है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। कुछ लोगों में और भी ज़्यादा सोडियम की कमी हो जाती है तो उस स्थिति में तो फिर वो एक तरीके से बेहोशी की स्थिति में चले जाते हैं, बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं, या फिर बिल्कुल ही ऐसे हो जाता है कि कुछ भी, मतलब जैसे सपने में होते हैं ना, इस तरीके का व्यवहार उनका शुरू हो जाता है कि कुछ भी उठा के फेंक रहे हैं, कहीं भी उठ के चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा कि क्या कर रहे हैं। तो उस स्थिति में सोडियम की कमी की वजह से ऐसा होता है। अब देखो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उन सब चीज़ों की कि भाई आप जो है घर पर ही सोडियम की कमी या इस खून में नमक की कमी को पूरा कैसे कर सकते हैं बिना अस्पताल में भर्ती हुए। अब अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ जाता है क्योंकि ये समस्या ही इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कभी कभी। तो जिन लोगों का सोडियम जो है वो 118, 110, 120 इस लेवल तक जा रहा है तो उनको जो है जा करके सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाना है, ताकि आपके डॉक्टर आपको बिल्कुल एग्जैक्टली बता सके कि आपको क्या करना है, आप घर पर करेंगे या फिर जो है आपको वो भर्ती करेंगे, है ना। ज़्यादा कमी में तो दिक्कत हो जाती है। लेकिन जिन लोगों का ऐसा है कि 130 तक हो चुका है, नॉर्मल मात्रा कितनी होनी चाहिए, 135 से 150 तक मान लीजिए आप होनी चाहिए, है ना। इससे ना ज़्यादा हो ना इससे कम हो। कम होगी तो कुछ लोगों के बॉडी की ऐसी हैबिट बन चुकी है, उनको 130 पर 128 पर कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो उनको नहीं चिंता करनी। लेकिन जिन लोगों का व्यवहार बदल गया है उनको चिंता करनी है।
तो जिन लोगों का 128 है, 130 है, 132 है या फिर 126 भी मान लीजिए, है ना, और बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है कि वो व्यक्ति जो है बिल्कुल पागलों जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में आप लोगों को घर पर ही उनका दवाई जो मैं बताऊंगा, तरीका जो मैं बताऊंगा, उस तरीके से आपको ठीक कर लेना है। अब जो है अगर किसी व्यक्ति का 128-30 के आसपास है तो भाई उसको क्या करना है, उसको कोई भी कैप्सूल लेके आने हैं जो आपका मेडिकल स्टोर होता है उस पर से। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई आप कोई मल्टीविटामिन कैप्सूल लेके आओ जो सस्ता सा हो, बिल्कुल 1 रुपये का, 1.5 रुपये का, 2 रुपये तक का आपको एक कैप्सूल पड़ जाए, है ना, इससे महंगा नहीं। जैसे कि बिकासोल के जो कैप्सूल आते हैं, बिकासोल के, है ना, उसमें वो मल्टीविटामिन होते हैं, या फिर A to Z के मल्टीविटामिन के कैप्सूल आते हैं। इस तरह के कैप्सूल लेके आने हैं, वो बहुत आसानी से खुल जाते हैं। उन कैप्सूल को आपने खोलना है, उसके अंदर जो दवाई है वो दवाई आपने निकाल लेनी है उसकी, और किसी चम्मच वगैरह में आप रखें। तो जब भी वो कैप्सूल आपको खाली करना है, हाथ अच्छे से धो के ऐसे हवा में ही सूखा लेना है हाथ। फिर उसके बाद में जो है वो कैप्सूल खोल के उसकी दवाई निकाल के उसके अंदर आप डालोगे नमक, जो घर में नमक मिलता है, सोडियम। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है, जब खून में नमक की कमी होती है तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई नमक की मात्रा बढ़ा दो अपने खाने में। अब कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि भाई नमक जो है ज़्यादा मात्रा में खा सके, है ना, क्योंकि आप जब भी अपनी सब्जी में किसी चीज़ में नमक डालोगे तो अगर उसकी मात्रा थोड़ी सी भी ज़्यादा है तो उल्टी आ जाती है उस आदमी को, है ना। नमक इतना ज़्यादा मतलब कड़वा लगता है, वो टेस्ट अच्छा नहीं होता उसका टेस्ट, है ना। तो इसका तरीका यही है कि भाई बिकासोल के जो कैप्सूल आपने खाली किए थे वो दवाई कहीं रख लो, किसी को लेनी है तो ले लो, नहीं तो फेंक दो, 1-2 रुपये का सामान है। आप उसके अंदर नमक भर लीजिए, नमक भर के उसको अच्छे से प्रॉपर जितना मैक्सिमम भर सकते हो भर के और बंद कर दो कैप्सूल। अब पैक हो गया वो, है ना, तो कोई भी इंसान जो है, जो बीमार आदमी है, वो उसको दोगे तो वो ले लेगा तुरंत। उसके लिए लेना बहुत आसान है। कुछ लोग जो है कमेंट में, यार पिछली एक वीडियो बनाई थी इसी चीज़ को लेकर के, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि भाई वैसे भी तो खा सकता है, डायरेक्ट भी तो खा सकता है, सब्जी में भी तो खा सकता है। खा सकता है, आपको कैप्सूल लेने की भी ज़रूरत नहीं है, पर आप खुद सोचो कि अगर आपकी जो है, आपको नमक, आप जरा सा 2 चुटकी आपने नमक डाल रखा था अपनी सब्जी में, अगर आप उसी को जो है थोड़ा सा आधी चम्मच या जो है 2-4 चुटकी और बढ़ाओगे तो वो आपसे सब्जी खाई नहीं जाएगी। तो क्यों इतना ज़्यादा कष्ट लेना है जब हमारे पास एक बहुत ही आसान सा रास्ता है। कैप्सूल के अंदर नमक भरो और वो कैप्सूल उनको दो, और वो कैप्सूल जो है आप, अगर जैसे किसी को 128 है तो आप उसको 2-2 कैप्सूल दे दो दिन में 2 बार। अब इसका तरीका कैसे है, हमें पता कैसे चलेगा भाई हमने पूर्ति कर ली है। तो पूर्ति करने का तरीका हमें सिर्फ तभी पता चलेगा भाई, या तो उस व्यक्ति के लक्षण ठीक होते चले जाएं, दूसरा कि उसका ब्लड का टेस्ट कराना पड़ता है। अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती हो और किसी आदमी का सीरम सोडियम कम है तो दिन में 7-8 बार भी टेस्ट करा देते हैं डॉक्टर खून में, है ना। तो भाई हम घर पर हैं तो हम अगले दिन घर से ही हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं कोई ऐसी चीज़ का, तो हम अगले दिन जाकर के टेस्ट करा सकते हैं। टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोडियम की मात्रा ना ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा होने के भी नुकसान है, ठीक है। तो कैप्सूल जो होता है वो इंटेस्टाइन से ऑब्जर्व होता है, तो शरीर एडजस्ट कर लेता है, उसको पता है भाई कितनी मात्रा में रखना है। तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से करेक्ट नहीं होता, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता नहीं है, तो सेफ है, सुरक्षित है तरीका। लेकिन इसका पता जो चलता है वो हमें बार बार टेस्ट कराने ही पड़ते हैं, कोई और तरीका नहीं है। तो जब भी आपको इस बात का पता करना हो कि भाई कैसे मेरा सोडियम पूरा हो रहा है, तो भाई आपने टेस्ट कराना है खून का दोबारा से। उसमें आपको 50-100 रुपये लगेंगे, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, इतना तो करना ही पड़ेगा सेहत ठीक रखनी है तो भाई मैंने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि ये मन में ऑप्शन नहीं रखना कि भाई कैप्सूल ही क्यों लें, कुछ और क्यों ना लें। आप ले सकते हो, अगर आप कर सकते हो तो उसको भी कर लो, पर कैप्सूल जो है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मैं बहुत लंबे समय से जो बहुत बड़े बड़े फिजिशियन हैं उनको भी मैंने देखा वही चीज़ यूज करते हैं, हम भी वही यूज करते हैं, है ना। तो जो अच्छे डॉक्टर होते हैं उनको पता है कि भाई आसानी से मैं अपने मरीज को जो है सिर्फ दवाई नहीं देनी, उसको परेशानियों से भी दूर रखना है। तो अच्छा यार, ये सोडियम कम क्यों हो जाता है, ये क्यों हो रहा है कम, है ना, इसके पीछे भी कारण है। तो सोडियम कम होने के 2 या 3 कारण माने जाते हैं मोटे मोटे। एक कारण सबसे बड़ा ये होता है, कुछ लोगों की ऐसी आदत पड़ जाती है कि वो ज़्यादा मात्रा में पानी प्रयोग करने लग जाते हैं, पानी जो है लिक्विड ज़्यादा मात्रा में पीने लग जाते हैं। अब हो क्या गया है, आपके शरीर के अंदर जो नमक की मात्रा है वो तो पूरी है, लेकिन नमक और पानी का एक रेशियो है, मतलब पानी का तो नहीं कह सकते, या फ्लूइड्स का कह सकते हैं, जो हमारी बॉडी में जो लिक्विड चीज़ें हैं उनका और नमक का एक रेशियो है। उस रेशियो को ही आप टेस्ट करते हो, उस रेशियो में ही आपको रिजल्ट आ रहा है कि 135 से 150 तक होना चाहिए। वो रेशियो चेंज हो जाता है। आपके शरीर के अंदर नमक की मात्रा तो ठीक है, पूरी है, पर आपने पानी लिक्विड कोई भी चीज़, दूध, पानी, कुछ भी चीज़ ज़्यादा पी रहा है कोई इंसान, उसकी हैबिट बन गई, तो उसमें अब क्या हो गया कि नमक अगर आप टेस्ट करोगे तो नमक कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब लिक्विड ज़्यादा है नमक के रेशियो में, और उसमें क्या होता है कि
तो उसका तरीका यही होता है कि भाई उसमें जो है थोड़ा सा लिक्विड रिस्ट्रिक्ट करते हैं, पर उसको डॉक्टर को भी एकदम से नहीं पता चल सकता कि किस व्यक्ति के अंदर अगर सोडियम कम हुआ है तो क्यों हुआ है ना। उसको भी थोड़ा समय लगता है कि भाई पीछे का कारण ढूंढो कि क्या कारण हुआ है। दूसरा कारण क्या होता है कि कभी कभी नमक की मात्रा ही नहीं ले पाता आदमी। कुछ लोग क्या करते हैं कि एकदम सडनली पूरा पूरा नमक बंद कर देते हैं। एक बार डॉक्टर ने कहा कि आप नमक कम लिया करो, कह रहे नहीं नमक कम क्या, मैं तो डॉक्टर साहब बहुत ही ज़्यादा ऐसा दृढ़ निश्चय वाला आदमी हूँ कि मैंने तो एक बार सोच लिया तो सोच लिया, मुझे इतना ज़्यादा किसी चीज़ों का चक्कर नहीं है कि मैं कोई चीज़ कम ज़्यादा ना कर सकूँ। आपने मीठा कहा मैं मीठा छोड़ दूंगा, आपने नमक कम करने को कहा मैं तो पूरा ही छोड़ दूंगा। तो कुछ लोग क्या होते हैं, थोड़े से मन से थोड़े से ज़्यादा मजबूत आदमी होते हैं तो वो पूरा ही छोड़ देते हैं। पूरा छोड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़रूरी चीज़ है अगर पूरा छोड़ोगे। ये मैंने जो वीडियो बनाई है उनके अंदर तो मैंने इस पे बहुत ही ज़्यादा विशेष रूप से महत्व देकर इस बात के बताया है कि भाई अगर नमक कम करोगे तो आप पागल जैसी स्थिति में पहुंच जाओगे। जैसे सपने में होते हो, सपने के अंदर आप किसी को भी पीट रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ऐसे सच में करने लग जाता है आदमी, उसे पता ही नहीं होता क्या कर रहा है, सिर्फ नमक की कमी की वजह से। तो नमक जो है हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, इनका छोटी छोटी मात्रा में हमारे शरीर में ये होते हैं, बट इनका रोल फंक्शन बहुत बड़े होते हैं। हमारा पूरा जो मन है, जो हमारा जो ब्रेन है, उसको पूरे को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो नमक की मात्रा अपने खाने में रखनी है। ये कई बार लोग कम कर देते हैं तो उसके कारण की वजह से नमक की कमी हो जाती है, पर कोई बात नहीं है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये क्या चीज़ है। और कई बार कोई कह दे अगर आपको कि हाइपोनेट्रीमिया हो गया, ये एक टर्म है, इसके लिए प्रयोग है। जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, जो नर्सिंग वाले स्टूडेंट हैं, या फिर जो नए डॉक्टर बनने लग रहे हैं, भाई उनके लिए हाइपोनेट्रीमिया एक टर्म होती है, तो उनको ये पता होना चाहिए। ये थोड़ा सा समय लगता है याद करने में, हो जाती है कि भाई हाइपोनेट्रीमिया, खून में नमक की कमी हो रही है। अगर जब कभी सोडियम नमक बढ़ रहा है, ज़्यादा हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा 155 से ऊपर हो गया, तो फिर बोलते हैं हाइपरनेट्रीमिया। अब भाई हाइपर होगी चीज़, और उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए कि अगर आप सोडियम की पूर्ति, ये वीडियो देखोगे तो उसको भी जरूर देखना, इसके नेक्स्ट ही डाल दूंगा। तो जब भी खून में नमक की कमी होती है और उसको जब हम करेक्ट करते हैं, पूरा करते हैं, उसको कभी भी तेज़ी से पूरा नहीं किया जाता है। उसके बहुत ज़्यादा बड़े साइड इफेक्ट हो सकते हैं, वो मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। तो डरना नहीं है, ये कैप्सूल वगैरह इनसे एकदम तेज़ी से करेक्ट नहीं होता। घर पे अगर आप लोगे तो कोई समस्या नहीं है। आपके इंटेस्टाइन को, आपका जो ब्रेन का, जो आप भगवान ने जो हमारे अंदर कैलकुलेटर दिया है ना कि कितना सोडियम होना चाहिए, कितना आंतों से खींचना है, ऐसे बहुत सारा जा रहा है, लोग बहुत सारे खा लेते हैं नमक, लेकिन हमारा जो कैलकुलेटर है अंदर के बॉडी का मैकेनिज्म, वो भी बिल्कुल फिक्स रखता है कि इससे ज़्यादा करूँगा ही नहीं। तो शरीर को सबसे अच्छा कैलकुलेशन पता है कि हमें कितने की ज़रूरत है। तो जब हम ऐसे लेते हैं मुँह से, अगर आप नस में चढ़ाओगे तो उसमें आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपने जो है इंटेस्टाइन से जो होके जा रहा था वो कैलकुलेशन नहीं रही अब शरीर के पास। तो ये चीज़ है। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। जो आप लोगों के जो कमेंट है भाई कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दो, कोशिश करूँगा पूरा आंसर देने की। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, नमस्कार।